सोचिए ज़रा, एक औसत इंसान अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 10 साल सिर्फ मीटिंग्स में गुजार देता है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है, असल मसला ये है कि उसमें से आधा वक्त तो हम सिर्फ उन बातों को दोबारा तरतीब देने में ज़ाया कर देते हैं जो हम पहले ही सुन चुके हैं। आज हम यही देखेंगे कि इस नए दौर में एजेंटिक एआई इस सब को कैसे बदल रही है। अच्छा, अब ज़रा इस आदत पर गौर करें। 500 से ज़्यादा घंटे। एक आलमी सर्वे बताता है कि दुनिया भर में प्रोफेशनल्स सालाना इतना वक्त सिर्फ मीटिंग के कच्चे नोट्स को साफ करने, एक्शन आइटम्स निकालने और ईमेल्स लिखने में ज़ाया कर देते हैं। ये वो वक्त है जो फैमिली को दिया जा सकता था या कोई नई स्किल सीखी जा सकती थी। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस ज़ाया होते वक्त को बचाने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और जवाब टेक्नोलॉजी में छुपा है। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी नहीं जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हैं। चलें इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाथ से नोट्स लेना इतना गैर मौसर क्यों है। ये सिर्फ सुस्ती की बात नहीं, बल्कि इसके पीछे हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। देखें, न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम मीटिंग में किसी को सुन भी रहे होते हैं और साथ साथ लिख भी रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग एक अमल से गुजरता है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव स्विचिंग, यानी हमारी तवज्जो मुसलसल दो कामों के बीच भटकती रहती है। और इस स्विचिंग का नतीजा हैरानकुन है। इसकी वजह से हमारी तवज्जो 40% तक कम हो जाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि जो लोग हाथ से नोट्स लेते हैं वो बोलने वाले के लहजे और बॉडी लैंग्वेज जैसे अहम इशारों को 60% तक मिस कर देते हैं, यानी बात का असल जौहर ही छूट जाता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ तो मसला और भी बड़ा हो जाता है। कभी बिजली चली गई, कभी इंटरनेट ने धोखा दे दिया, और ऊपर से हमारी अपनी हिंग्लिश गुफ्तगू। इन सब की वजह से हाथ से नोट्स लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और अक्सर अहम तफसीलात छूट जाती है। मीटिंग के बाद बस यही याद रहता है कि कुछ अहम कहा गया था, पर क्या ये याद नहीं रहता। लेकिन अब हम चैटबॉट्स के दौर से निकलकर एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, एजेंटिक एआई का दौर। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि हमारी तरफ से एक्शन लेती है। ये खुद मुख्तार असिस्टेंट्स का दौर है। तो आम एआई और एजेंटिक एआई में फ़र्क क्या है? बहुत सादा सा फ़र्क है। चैट जीपीटी को समझ लें एक चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया। आप सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है। लेकिन एक एजेंटिक एआई आपके असिस्टेंट की तरह है। ये सिर्फ मालूमात नहीं देता, बल्कि आपके हुक्म पर एक्शन भी लेता है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, सोचें कि एक एजेंट आपका अपना खुद मुख्तार मुलाजिम है। आपको उसे सिर्फ ये बताना है कि इस मीटिंग के नोट्स को हैंडल करो, और वो बाकी सब कुछ खुद कर लेगा, फाइल्स भेजने से लेकर कैलेंडर अपडेट करने तक। और ये कोई दूर की बात नहीं, इसकी ज़रूरत यहाँ पाकिस्तान में शिद्दत से महसूस की जा रही है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की तरफ से एआई एजेंट्स की तलाश में 300% इजाफा देखा गया है। क्यों? क्योंकि अब हर कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी चाहता है जो उसे इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करने के काबिल बनाए। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब ज़रा अमली मैदान में आते हैं और देखते हैं कि ये टूल्स असल में करते क्या हैं। इस फील्ड का पहला बड़ा खिलाड़ी है टैक्टिक। ये सिर्फ मीटिंग को लिखता नहीं है, ये पूरी गुफ्तगू में से डिसीजन पॉइंट्स और एक्शन आइटम्स को खुद ब खुद पहचान लेता है। फर्ज करें मीटिंग में किसी ने कहा कि मैं कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भेज दूंगा, तो ये फौरन उसे एक टू डू आइटम बनाकर आपकी लिस्ट में डाल देगा और मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी भेज देगा। लेकिन इस टूल की सबसे कमाल की खसूसियत जानते हैं क्या है? इससे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लहजे पर टेस्ट किया गया है, और ये हमारी उर्दू या हिंग्लिश गुफ्तगू का खुलासा बेहतरीन प्रोफेशनल इंग्लिश में तैयार कर सकता है, ताकि गैर मुल्की क्लाइंट्स को भेजने में आसानी हो। ये वाकई एक गेम चेंजर है। फिर आता है जॉटमी। ये आलमी सतह पर काम करने वालों के लिए एक नेमत है। ज़रा तसव्वुर करें, आपका क्लाइंट जर्मन या चाइनीज़ में बात कर रहा है और ये टूल न सिर्फ रियल टाइम में इसका तर्जुमा कर रहा है, बल्कि स्क्रीन पर आपके लिए उर्दू सबटाइटल्स भी दिखा रहा है। ये अब साइंस फिक्शन नहीं, ये आज की हकीकत है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? एक पुरानी कहावत है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जब हम एक एआई को अपनी हर बात, हर मीटिंग रिकॉर्ड करने की इजाज़त देते हैं, तो क्या हम अपनी प्राइवेसी का सौदा नहीं कर रहे? ये सिर्फ बातें नहीं होती,
یہ ہمارے کاروباری راز ہوتے ہیں، ہمارے مالیاتی معاملات، ہمارے ذاتی آئیڈیاز، یہ بہت حساس معلومات ہیں اور ان کا غلط ہاتھوں میں جانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو پھر بچا کیسے جائے؟ 2 بہت آسان قدم ہیں۔ پہلا، ہمیشہ ٹول کی سیٹنگز میں جا کر آپٹ آؤٹ آف ماڈل ٹریننگ کو منتخب کریں تاکہ آپ کا ڈیٹا ان کے سیکھنے کے لیے استعمال نہ ہو۔ اور دوسرا، صرف وہ ٹولز استعمال کریں جن کے پاس SOC 2 یا GDPR جیسے سخت انٹرنیشنل سیکیورٹی سرٹیفکیٹس ہوں۔ یاد رہے، ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنائیں، اپنا مالک نہیں۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اسے عقل مندی سے، ذہانت سے استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ مستقبل کی کمانڈ اسی میں ہے۔ اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے، مستقبل ان کا نہیں جو بس زیادہ کام کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا ہے جو ٹیکنالوجی کو ذہانت سے کمانڈ کرنا جانتے ہیں۔ ہاتھ سے نوٹس بنانے کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ اب وقت ہے اپنی پروڈکٹیوٹی کو ایک نئی بلندی پر لے جانے کا۔ اچھا، جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ذرا سوچئے گا، کیا AI پر یہ انحصار ہمیں ذہنی طور پر سست بنا رہا ہے، یا پھر یہ ہمیں چھوٹے موٹے بورنگ کاموں سے آزاد کر رہا ہے تاکہ ہم زیادہ بڑے اور اہم مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کر سکیں؟ اس کا جواب ہی ہمارے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی نت نئی خبروں، اردو ٹیوٹوریلز اور گائیڈ سے ہمیشہ اپڈیٹ رہنے کے لیے AI استاد پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے فیس بک صفحے کو فالو کیجیے، اور aiustad.p کے ویب سائٹ کو وزٹ کر کے وہاں سبسکرپشن باکس میں اپنا نام اور ای میل ہمیں بھیجیں تاکہ تمام نئی معلومات آپ کو براہ راست بغیر کسی تاخیر کے بھیجی جا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی بار کسی نئی اور تازہ ترین معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھنے میں ہرگز کوتاہی مت کیجیے گا، کیونکہ مستقبل AI کا ہے۔